नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट मिस फॉर प्रीलिम्स. But before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy has come up with Unacademy Combat Scholarship Test, your formula for success in UPSC CSE. This scholarship test will provide you the opportunity to win scholarship worth rupees 4 crore. The tests are in Hindi as well as in English language. The target is 60 questions in 60 minutes, and this test will be live test on Android, free live test on Android every Sunday 11 a.m. So hurry, the link is given in the description box. Enroll now and apply the code ARPITA10 ARPITA10 Unacademy Combat Scholarship Test, your formula for success in UPSC CSE. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में. देखिए, पीएम स्वनिधि स्कीम स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम. इस स्कीम के ज़रिए जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन सभी को माइक्रो क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जो भी अफेक्ट हुए हैं ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक. और ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था पिछले साल यानी कि 2020 में जून के महीने में. ये आपको याद रखना है. द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाई दिस स्कीम वाज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई दिस वाज इन न्यूज़, और ये रोल आउट क्यों की गई, यानी कि बनाई क्यों गई ये स्कीम. देखिए, हम सभी को पता है कि पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से सारी बिजनेस साइकिल्स पे इफेक्ट पड़ा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है. कितने सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका रेवेन्यू कम हो गया, टर्नओवर कम हो गया, टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही तरीके की ग्रोथ बहुत डिक्लाइन हुई हैं. और बहुत सारे ऐसे भी बिजनेसेस हैं जिनकी जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन नहीं हुई बल्कि वो बिजनेस साइकिल ही डिस्ट्रॉय हो गए, जिसकी वजह से हायरिंग और फायरिंग का प्रोसेस देखने को मिला. कितने लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कितनों को नौकरी से निकाल दिया गया. सो टू डील विद द इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक इन लॉकडाउन, कोविड-19 पेंडेमिक में लॉकडाउन की वजह से सारी बिजनेस साइकिल डिसरप्ट हो गई. और जो डेली वेज वर्कर्स थे, स्पेशली जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो बेचारे रोज़ कमाते थे और रोज़ उसको सर्वाइवल के लिए यूज़ करते थे उसी मनी को, उनकी बिजनेस साइकिल ख़राब हो चुकी थी. उनकी मदद करने के लिए स्कीम को लाया गया है जिससे कि वो फाइनेंशियली अपने पैरों पर वापस खड़े हो पाएँ. जिनकी बिजनेस साइकिल बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी है वो उसको सही कर पाएँ, उसको ग्रोथ या डेवलपमेंट की फॉर्म में ला पाएँ. और जिनका बिजनेस ही ख़त्म हो चुका है उसको वापस ट्रैक पर लाएँ, वापस एग्जिस्टेंस में लाएँ. ये भी एक रीज़न है. प्लस अगर हम बात करें, बहुत समय से ही क्रेडिट स्कोर जो है वेंडर्स का, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनको आप ठेली वालास कहते हैं, रेहड़ी वालास कहते हैं, उनका कोई भी प्रॉपर क्रेडिट स्कोर नहीं था उनके पास. वो ज़्यादातर जितना भी इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ से पैसा लेते थे. अगर उन्हें लोन भी चाहिए होता था, पैसे की ज़रूरत भी होती थी. बट फाइनेंशियली इंक्लूजन के लिए ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे होगा ये कि वो फाइनेंशियली इंक्लूड होंगे और उनका एक क्रेडिट स्कोर जो है वो इस्टेब्लिश हो पाएगा. एक डिजिटल रिकॉर्ड हम रख पाएंगे वेंडर्स का, जिससे कि अगर आगे किसी भी तरीके की सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम आती है या इवन स्टेट में कोई गवर्नमेंट स्कीम आती है रिगार्डिंग दी वेंडर्स, हमारे पास डेटा होगा, डिजिटल रिकॉर्ड होगा, विच विल हेल्प टू चेंज दी सोशो एंड इकोनॉमिक स्टेटस जो कि बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड हो चुका है फॉर द पास्ट 2 years एज फार एज द कोविड-19 पेंडेमिक वॉज कंसर्न. इसमें एक रीज़न ये भी है कि देखिए, जो बहुत सारे छोटे छोटे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनके पास कोई बहुत बड़ी सेविंग नहीं होती है, बहुत बड़ी कोई इनके पीछे बैकअप नहीं होता है फाइनेंशियल. सो द ओनली थिंग दैट दे हैव इज़ कि वो अब आज अपने किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एक्टिविटी करें, वो चीज़ों को सेल करें, गुड्स और सर्विसेज को, और जो रात में या शाम तक पैसा बचता है उनके पास, उस पैसे को वो अपने खाने में या सर्वाइवल में लगाएं. उनके पास इतना ही पैसा होता है. बट कई बार ऐसा भी आता है, जैसे अगर हम कोविड-19 पेंडेमिक की बात करें, जब उनके पास पैसे की कमी है, बिजनेस साइकिल डिसरप्ट हो चुकी हैं, तो वो अपना जो पैसा है, जो लोन है, जो डेट है, वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेंगे. और अगर इनफॉर्मल सेक्टर से वो बोरो करते हैं फ्रॉम द प्राइवेट लेंडर्स, दे चार्ज देम विद एक्सॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जिससे कि वो कर्ज के एक ऐसे ट्रैप में, एक ऐसे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और गरीबी में ही हमेशा जो पॉवर्टी ट्रैप है उससे बाहर नहीं आ पाते. इसलिए बाय दिस स्कीम the loan charges below 12% rate of interest and will help prevent street vendors from falling into debt trap. इससे फाइनेंशियल हेल्प भी होगी
ऑल्सो फॉर्मलाइजेशन भी होगा, इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का फॉर्मलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंडिया में अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें, एक वीक पॉइंट जो देखा जाता है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी भी है। बिकॉज इनफॉर्मल इकोनॉमी को आप प्रॉपर तरीके से किसी भी मैकेनिज्म के रूप में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर को बढ़ावा देते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आरबीआई अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंजेस करे या फिर जो अथॉरिटीज़ हैं वो चेंजेस करे तो उससे अर्थव्यवस्था पर ग्राउंड रियलिटी में इतना फ़र्क नहीं दिखता है। तो अगर इस तरीके के वेंडर्स प्रोसेस में जुड़ेंगे, स्कीम से जुड़ेंगे, तो फॉर्मलाइजेशन और बढ़ेगी इकोनॉमी की। ना तो क्वेश्चन कम्स की क्या क्या फीचर्स हैं पीएम स्वनिधि स्कीम के। देखिए, पहला फीचर है कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो पूरे इंडिया में ये लागू होगी। द सेकंड वन इज दैट इट विल प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स हु आर लेफ्ट अफेक्टेड बाय द नोवेल कोरोना वायरस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। एंड दिस स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है इट इज़ डेटेड की है मार्च 2022 तक। इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में मतलब इसको लाया जाएगा, और जो पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से कारगर रूप में काम करने के लिए मार्च 2022 तक का जो समय है वो दिया गया है। नो एज पर दी न्यूमेरिक्स की अगर न्यूमेरिक्स में अगर हम जाते हैं कि कितना किसको लोन मिलेगा, दी वेंडर्स विल बी प्रोवाइडेड विद एन इनिशियल वर्किंग कैपिटल ऑफ 10,000 रुपये, यानी कि उन्हें 10,000 रुपये की इनिशियल वर्किंग कैपिटल दी जाएगी। देखिए, अगर 10,000 को आप देखेंगे तो हो सकता है एक मिडिल क्लास या एक अपर मिडिल क्लास के लिए 10,000 रुपये की जो धनराशि है वो बहुत ही नॉमिनल सी धनराशि हो एज फार एज दी लोन्स आर कंसर्न, वर्किंग कैपिटल इज कंसर्न। बट अब जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो रोज़मर्रा रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 10,000 रुपये की धनराशि बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ऑल्सो दी वेंडर्स विल गेट एन इंटरेस्ट सब्सिडी एट 7% एट अर्ली और टाइमली रिपेमेंट ऑफ लोन्स। और इसी स्कीम के अंदर देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ मंथली कैशबैक इंसेंटिव डिजिटल पेमेंट्स पे, और ये मंथली कैशबैक जो है ये 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में रेंज करेगा। आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि क्रेडिट स्कोर, जैसे मैंने आपको पहले ही भी बताया, पीएम स्वनिधि में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इवन जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसमें सिबिल स्कोर होता है या क्रेडिट स्कोर होता है, और अगर आप अपना टाइमली जो क्रेडिट है, जो भी आपने मनी यूज़ किया है, उसे अगर आप रीपे करते रहते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होता रहता है। उसी तरीके से जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं अगर वो लोन को रीपे कर देते हैं, पहले लोन को सही टाइम पर, तो वह एलिजिबल हो जाएंगे अगले लोन के लिए, उनकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी बिकॉज उनका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ जाएगा। इससे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रेहड़ी वाले हैं या जो ठेली वाले हैं, उनको इंकरेजमेंट मिलेगा, उनका क्रेडिट स्कोर हाई होगा और वो आगे से इनफॉर्मल सेक्टर में जाने की बजाय इस तरीके की स्कीम्स का फ़ायदा उठाना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऑल्सो अ स्ट्रीट वेंडर डज नॉट हैव टू प्रोवाइड एनी कोलेटरल सिक्योरिटी टू एक्सेस द लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि किसी भी तरीके की कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपये के चक्कर में उनको अपना जो है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कोलेटरल रखना पड़ेगा या किसी भी चीज़ को कोलेटरल रखना पड़ेगा, बिकॉज अ वेंडर डज नॉट हैव टू प्रोवाइड एनी कोलेटरल सिक्योरिटी टू एक्सेस द लोन। इससे होगा क्या, एक नेगेटिव पॉइंट अराइज होगा जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, 3 ऑब्जेक्टिव्स में हम डिवाइड कर सकते हैं पीएम स्वनिधि को। पहला ऑब्जेक्टिव है कि वेंडर्स को अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अपने लाइवलीहुड एक्टिविटी को पोस्ट कंट्री वाइड लॉकडाउन में रिज्यूम कर सकें। जिनका काम जो है, जिनका बिजनेस साइकिल बंद हो चुका है, डिसरप्ट हो चुका है, उसे वापस रीस्टार्ट कर सकें। जिनका डिक्लाइन हो रहा है वो उसको और अच्छे से आगे बढ़ा सकें, ग्रोथ कर सकें। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि इंसेंटिवाइज किया जाए रेगुलर रीपेमेंट ऑफ लोन्स में विद प्रोविजंस लाइक कैशबैक की सुविधा। जैसे आपको अगर आपने सही टाइम पर लोन पे कर दिया तो आपको अगला लोन जो है वो सही डिमांड पे मिल जाएगा। ऑल्सो द थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज कि डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस है, डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है, उससे वेंडर्स को जोड़ा जा सके। अगर वो डिजिटल पेमेंट्स में जुड़ेंगे तो उनको चीज़ें आसानी तरीके से समझ में भी आएंगी और वो फॉर्मलाइजेशन का भी पार्ट बनेंगे ऑफ द इकोनॉमी। अब हमने बात करी कि स्कीम क्यों आई, किसके लिए ये स्कीम आई, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो प्रोविजन है वो ये है कि ये स्कीम के लिए एलिजिबल कौन है। देखिए, स्कीम इज़ एप्लीकेबल टू वेंडर्स, जितने भी आपके स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जिनको आप ठेली वालास कहते हैं, रेहड़ी वालास कहते हैं, इन डिफरेंट एरियाज या कंटेक्स्ट टू सप्लाई गुड एंड सर्विसेज। अब ये कोई स्ट्रीट फूड बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स हो सकते हैं, रेहड़ी वाला हो सकते हैं, या ये बैंगल्स बेचने वाले कोई ठेली वाले हो सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स जो कि पेरीफेरल एरिया में, अर्बन या रूरल एरियाज़ में, गाँव में, छोटे शहरों में, टायर 2 सिटीज़ में हैं, वो भी इसमें इंक्लूड हैं, वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं ना। तो क्वेश्चन कम्स कि ये जो प्रॉपर
वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इन्हें प्रोवाइड कौन करेगा? देखिए इसमें जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर ऑलमोस्ट 6। पहला जिनमें है आपका आरआरबी, जिसको कि आप ग्रामीण बैंक समझ सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। उसके बाद आपके जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आपके जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो एनबीएफसीज हैं, आपकी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बैंक्स जिनको कि एसएचजी बैंक्स कहा जाता है। आप मेजरली देखेंगे कि इसमें जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादातर वे इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जो कि ज़्यादातर टायर 2 सिटी या रूरल एरियाज़ में या टायर 3 सिटीज़ में ज़्यादा तरीके से प्रोमिनेंट तरीके से काम करते हैं, स्पेशली फॉर द पीपल जिनका जो कैपिटल है, जो लेन देन का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत बड़े लेवल पर नहीं डील किया जाता। तो क्वेश्चन है इसकी चैलेंजेस क्या क्या हैं स्ट्रीट वेंडर्स को इस लोन में अप्लाई करने में जो वो फेस कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंज है इस तरीके की स्कीम में वो आता है कि सिटी वाइड सर्वे जो है वेंडर्स का वो लैकिंग है, कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से डेटा है नहीं। सिटी का जो पूरा सर्वे किया जाता है टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी, रूरल एरियाज़ में जब स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे किया जाता है तो सर्वे के अंदर हमेशा डिस्क्रिपेंसी निकलती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है? बिकॉज जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 है जिसके अंदर स्ट्रीट वेंडर्स को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो सामान बेच पाएँ, ये प्रॉपर तरीके से हुआ ही नहीं है। कहीं पर स्ट्रीट वेंडर्स बहुत ज़्यादा हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी जगह पर स्ट्रीट वेंडर्स कम हैं। आप समझेंगे कि अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया जहाँ पर मैकडोनल्ड्स जैसे जो है कंपनीज या QSRs मॉल्स बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स सिंपल सी बात है कि बहुत कम होंगे। बट सिटी के अंदर अनइवन इम्प्लीमेंटेशन होती है, वहाँ पर सर्वे प्रॉपर नहीं हो पाता है, डेटा प्रॉपर नहीं है कि वेंडर्स कितने कहाँ पर हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है। ग्राउंड रियलिटी पे बहुत सारे वेंडर्स होंगे लेकिन ऑन पेपर वेंडर्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे। जो वेंडर्स होंगे उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं होगा। प्लस कॉम्प्रिहेंसिव डाटा की लैक की वजह से होता ये कि नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ें निकलती हैं, यानी कि बुरी सी और चीज़ें बुरी हो जाती हैं जब ये जो वेंडर्स हैं, ये जो ठेली वाले या रेडी वाले हैं, इनके पास LOR नहीं होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं होता है। और अगर ये अप्लाई भी करते हैं फ्रॉम दी अर्बन लोकल बॉडीज़ तो वहाँ पर भी इन्हें प्रोवाइड नहीं की जाता LOR जो है, प्रोसेस के अंदर डिले रहता है। कुछ ऐसे म्यूनसिपैलिटीज़ भी होते हैं जो कि LOR जो है आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो इन वेंडर्स को बहुत स्लोली प्रोवाइड करते हैं। 100,000 वेंडर्स की एप्लीकेशन पेंडिंग रहती है और इसलिए जो वेंडर्स हैं वो सोचते हैं कि अगर इतना ज़्यादा समय लगेगा इससे अच्छा है कि हमें इनफॉर्मल सेक्टर से ही जो है पैसे या वर्किंग कैपिटल जैसे लोन्स को ले लूँ। ऐसे केस में इनफॉर्मलाइजेशन और बढ़ती है। प्लस आधार कार्ड की लिंकेज भी इसमें बहुत बड़ा एक नेगेटिव चैलेंज के रूप में सामने आता है, जहाँ पर जिनके आधार कार्ड्स लिंक हो चुके हैं फ़ोन नंबर के साथ वो सही नहीं है। आधार कार्ड में किसी तरीके की डिस्क्रिपेंसी है। अगर आधार कार्ड में डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो जो मोबाइल नंबर जिसको वो यूज़ कर रहे थे वो मोबाइल नंबर अब काम नहीं करता है या नंबर चेंज करना है। सो टू एड्रेस दिस वेरियस अर्बन लोकल बॉडीज़ हैव नॉट सेट अप द कैंप्स, इसलिए आपको शिविर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आप अपने घर के आसपास भी ज़रूर देख पाएंगे इस तरीके के शिविर जहाँ पर आधार कार्ड में चेंजेस होते हैं और अपडेट्स होते हैं। So many vendor association are also setting up the camps at markets to rectify this issue and also help the vendors in the online application process. प्लस एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी आता है कि इवन लोकल अथॉरिटीज़ जिनको कि एक तरीके से इन वेंडर्स की रक्षा करनी चाहिए एज फार एज दी अर्थव्यवस्था इज कंसर्न, एज फार एज देयर डिग्रेडेड इकोनॉमिक कंडीशन इज कंसर्न, उनका माइंडसेट ही गलत तरीके से काम करता है। अब ऐसा क्यों है? देखिए सोशल नॉर्म्स तो हैं ही, बट जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो जब भी अप्लाई करने के लिए जाते हैं इस तरीके के लोन्स के लिए वो इतने ज़्यादा हेजिटेशन में क्यों रहते हैं? बिकॉज आपने कई बार ये चीज़ें और इंस्टेंसेस देखे होंगे जहाँ पर पुलिस ऑफिशियल्स या जो पुलिस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो हफ्ता या डिस्क्रिपेंसी या फ्रॉड्स इस तरीके से कमिट करते हैं, करप्ट एक्टिविटीज़ कमिट करते हैं। रेडी वाले या ठेले वाले या जो स्ट्रीट वेंडर्स या हॉकर्स हैं उनसे हफ्ता वसूली करना, उनके साथ बदतमीज़ी करना, पावर का यूज़ करना, एक एग्जीक्यूटिव पावर का बुरी तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल करने से स्ट्रीट वेंडर्स डर जाते हैं और वो नहीं चाहते कि किसी तरीके के सरकारी प्रोसीजर्स में या गवर्नमेंट प्रोसीजर में वो लगें, उसको यूज़ करें, उसकी मदद लें उसकी इनकी। उन्हें लगता है कि इट इज़ बेटर कि वो इनफॉर्मल सेक्टर से मदद ले लें या अपने आप कहीं से जो है मदद बना पाएँ, ले पाएँ, रेदर दैन कि वो इस तरीके के सरकारी स्कीम्स का हिस्सा बने।
इसमें कहीं ना कहीं अर्बन लोकल बॉडीज से भी उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव एक रॉन्ग बिहेवियर देखना पड़ता है। ऑल्सो इसमें एक मेजर कारण रीजनल इम्बैलेंस का भी आता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एज फार एज जो सर्टिफिकेट्स हैं ऑफ वेंडिंग आर प्रोवाइडेड इन द पेंडेमिक टाइम एंड इवन बिफोर देन दैट। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड ही नहीं हुए। 100,000 एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं जहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स की एप्लीकेशन उन्होंने लिखी भी है, लेकिन रजिस्टर भी किया है, बट वो स्टिल इट इज़ इन द प्रोसेस, वो पेंडिंग हुई है, महीने हो चुके हैं, साल हो चुके हैं। इसलिए ये एक चैलेंज के रूप में ये भी चीज़ आती है। ना ऑल्सो एक चैलेंज ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक भी बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हैं स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने में। नो, द क्वेश्चन इज़ वाई। देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास पहले से ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट का इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क है। ऐसे में वो ये नहीं चाहते कि अगर वो कहीं वेंडर्स को विदाउट एनी कोलेटरल लोन दे देते हैं और थर्ड वेव या फिर सिचुएशन और ख़राब हो जाती है, थर्ड वेव आ जाती है और स्ट्रीट वेंडर्स का काम और ख़राब हो जाता है और उनका पैसा जो है वो प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं हो पाता है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट और बढ़ जाएगा। और ये जो फ्री लोन की जो बात हो रही है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देना चाहते हैं लेकिन नहीं देंगे, बिकॉज ये फ्री लोन जो है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन सकता है, तो इसलिए भी प्राइवेट सेक्टर बैंक रिलक्टेंट हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि जो वेंडर्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक नई चीज़ें एक बहुत ही कल्चर शॉक के रूप में सामने आती हैं। वो कनेक्ट इतना नहीं कर पाते जितना वो इनफॉर्मल सेक्टर से कर पाते हैं कनेक्ट। प्लस विदाउट अ बैंक आउट द लोन प्रोसेस ऑटोमेटिकली गेट्स अफेक्टेड। नाउ पीएम स्वनिधि स्कीम के टॉप परफॉर्मेंस आपको याद रखने हैं एज फार एज दी और प्रीलिम्स एग्जाम इज कंसर्न। पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर हम बात करें दी पीएसबी में एसबीआई ने सबसे टॉप जो लिस्ट है उस पर अपना फर्स्ट रैंक हासिल किया है, जिसमें उन्होंने 5.8 लाख यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 6 लाख लोन्स जो हैं 6 लाख लोन्स को इस स्कीम के अंडर डिस्बर्स किया है। एसबीआई के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और थर्ड नंबर पे है बैंक ऑफ बड़ौदा। प्राइवेट बैंक्स की अगर बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर लिमिटेड बैंक वॉज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर एंड इट हैड डिस्पर्स्ड अराउंड 9,595 लोन्स अंडर द स्कीम। आप यहाँ पर ड्रास्टिक नंबर देख सकते हैं। आपको यही एनालाइज का जो तरीका है इसको यूज़ करना है इवन वाइल यूर स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द न्यूज़ इन योर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर। अगर हम देखेंगे कि 9,000 ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 लोन्स जो हैं वो डिस्बर्स किए गए हैं टॉप परफॉर्मर में प्राइवेट बैंक में। लेकिन एसबीआई जो कि पीएसबी बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, वहाँ पर मैक्सिमम जो लोन्स हैं वो ऑलमोस्ट अराउंड 6 लाख हैं। कहाँ 6 लाख और कहाँ पे 10,000, आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। अमंग दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज यूपी जो है उसने सबसे ज़्यादा डिस्बर्स किए हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन्स अंडर द स्कीम। यूपी के बाद मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। ऑल्सो ऑफ द टोटल बेनिफिशरीज फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर्स को सबसे ज़्यादा जो है स्कीम से फ़ायदा हुआ और उस स्कीम में उन्होंने इनरोल किया एंड द परसेंटेज इज़ 45%। जो आपके फास्ट फूड जो सेलर्स होते हैं, जो फास्ट फूड जैसे आपका बर्गर, समोसा, ऑल दिस काइंड ऑफ स्ट्रीट हॉकर्स, जो ठेली वाले या रेहड़ी वाले हैं, बाकी का बचा वो 21% उनको जाता है। एंड द हॉकर सेलिंग क्लोथ एंड हैंडलूम मटीरियल अकाउंटेड टू 13%, सो यू शुड रिमेंबर दिस। नाउ दिस इज द फैक्ट बेस्ड कलेक्शन ऑफ द डेटा दैट आई हैव मेड। पीएम स्वनिधि की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई थी, दैट इट इज प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। इसकी लॉन्च डेट थी 1 जून 2020 और इसकी जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है जिसके अंडर है इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। टारगेट बेनिफिशरीज में मैंने आपको बताया स्ट्रीट वेंडर जो कि रूरल एरियाज़ में है, स्ट्रीट वेंडर्स जो कि पेरी अर्बन एरियाज़ यानी कि टायर 3 और रूरल एरिया के बीच के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे। अर्बन एरियाज़ में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स, ठेली वाला जिनको आप बोलते हैं, रेडी वाला बोलते हैं। ऑल्सो व्हाट आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू एक्सेस द बेनिफिट्स, आई टोल्ड यू अर्लियर। आधार कार्ड जिसमें कि बहुत ज़्यादा चैलेंज के रूप में भी दिखता है, उसकी लिंकेज नहीं हुई है। आधार कार्ड और वोटिंग आई कार्ड चाहिए। और ये जो स्कीम का टेन्योर है इट इज़ फ्रॉम जून 2020 टू मार्च 2022। अब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में अगर थर्ड वेव फिर से आती है तो ऐसा भी माना जाता है कि ये जो मार्च 2022 की जो सीमा है, जो टेन्योर है स्कीम का, इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। बट वी होप कि ऐसा समय ना आए कि थर्ड वेव आए और बिजनेस साइकिल और डिसरप्शन का सामना करना पड़े। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।
Like the video and subscribe the channel. Unacademy, let's crack it.